अस्सलाम वालेकुम। फाइवर एसईओ के इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कंपेटिटर एनालिसिस, किस तरह हम लोग अपने कंपटीटर्स को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह हमें अपनी गिग को क्रिएट करना चाहिए, हमारी गिग इमेजेस क्या होंगी, टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, प्राइसिंग वगैरह क्या होगी। देखो ये क्यों जरूरी है कंपेटिटर एनालिसिस। देखो जब भी कोई नया बंदा फाइवर के ऊपर आता है और सपोज वो कोई भी सर्विस अपनी फाइवर के ऊपर सेल करने वाला है, ठीक है, लेकिन अब उसको ये नहीं पता कि उसकी स्किल की डिमांड मार्केट में कितनी है, क्या उसकी प्राइसिंग क्या बेहतर हो सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी कैसे लिखनी चाहिए, उसकी इमेज कैसी अच्छी बनानी चाहिए। यह आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो दूसरे लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनकी गिग्स को, उनकी प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे, तभी आपको अच्छे से अंदाजा हो पाएगा कि आपकी सर्विस कितनी प्राइस पर बिक सकती है, उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसी हो सकती है, उसका अच्छा टाइटल क्या होगा, उसकी अच्छी इमेज क्या होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोग सिंपल चीजें समझ के समझते हैं कि ये चीजें करना बहुत सिंपल है, यार ये कौन सी इतनी कोई इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चीजों को छोड़ते जाते हैं, करते जाते हैं और उसके बाद फिर पछताते हैं कि यार हमसे गलती हुई कहां। फिर वो इतना अपर लेवल तक जा चुके होते हैं, इतना उसमें मेहनत कर चुके होते हैं, स्ट्रगल कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि उन्होंने मिस्टेक कहां पे की। तो मिस्टेक उन्होंने अपनी बेस लेवल पे कर चुके होते हैं जो उनको आगे तक भुगतनी पड़ रही होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग है, अगर उसकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो उसकी जितने भी आप लेवल्स ऊपर बढ़ते जाए वो कभी भी गिर सकती है। तो अपनी बेस आपने पहले स्ट्रॉन्ग करनी, जितनी अच्छी तैयारी करके आप अपनी गिग को क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोग भी ऑर्डर्स ले सकेंगे। तो कंपेटिटर एनालिसिस में सपोज मैं यहां पर कोई भी गिग सर्च कर लेता हूं, लाइक वर्डप्रेस। देखें, हो सकता है कि आपकी जो सर्विस है वो $100 पे बिक सकती हो, मैं मिसाल दे रहा हूं, लेकिन आप शुरू कर देते हो $5 में, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आपके ज़हन में एक चीज बैठी हुई है कि फाइवर पे सिर्फ $5 की गिग सेल होती है, या स्टार्टिंग में आपको प्राइस लो रख के ही ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। हो सकता है आपके ज़हन में भी ये चीज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सपोज मैंने वर्डप्रेस लिखा, अभी कीवर्ड रिसर्च हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी हम सिर्फ कंपेटिटर एनालिसिस देखेंगे। आपने ऑब्जर्व क्या क्या चीजें करनी है, आप यहां से कुछ गिग्स भी ओपन करें और साथ उनकी प्रोफाइल्स भी ओपन करें। गिग्स प्लस प्रोफाइल्स आपने दोनों चीजें यहां से ओपन करनी है। उसका फायदा क्या है, सपोज जैसे ये भाईजान गिग सेल कर रहे हैं, कस्टमाइज फिक्स एंड अपडेट वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो इस अगर आप भी यही सर्विस दे रहे हैं तो जब आप इनकी गिग डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेटर आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्या क्या मतलब अपडेट करके देंगे, क्या क्या इश्यूज हैं जो फिक्स करके देने वाले हैं। तो ये चीजें आप लोग अपनी गिग में भी लिस्ट कर सकते हैं। सपोज आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करके दे रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में है नहीं यार कि बंदे के इश्यूज क्या हो सकते हैं। अगर आप एक इशू फिक्सिंग कर रहे हैं, सपोज आप भी वर्डप्रेस के इश्यूज फिक्स करने की एक गिग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि यार लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। आपके ज़हन में कुछ बेसिक चीजें होंगी जो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन जब आप इनकी गिग्स को ओपन करोगे, इनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करोगे, तो आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा कि हाँ यार ये इश्यूज हैं, ये भी अगर मैं अपनी गिग के अंदर मेंशन करूं तो मेरी कन्वर्जन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। देखिए, अब एक बायर आ रहा है, उसका इंडेक्सिंग का इशू है, सपोज उसका इंडेक्सिंग का इशू है या उसकी साइट की स्पीड का इशू है, कोई भी उसकी साइट का इशू है। सपोज आपने इंडेक्सिंग इशू मेंशन नहीं किया और स्पीड का मेंशन कर दिया, लेकिन आपको इंडेक्सिंग इशू भी फिक्स करना आता है। अब बायर आता है आपकी गिग पर, डिस्क्रिप्शन रीड करता है, उसका जो पेन पॉइंट है वो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं मिलेगा, आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको हायर क्यों करेगा। इसी वजह से आप जब कंपेटिटर एनालिसिस करते हो, उनके डिस्क्रिप्शन रीड करते हो, आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलता है अपनी स्किल से रिलेटेड कि हाँ ये पॉइंट्स है जो मैं मेंशन कर सकता हूं। और जब आप 8, 10, 15 गिग्स को इसी तरह एनालाइज करते हैं तो आपको और भी ज्यादा आइडिया मिलता है। और जो फिर आपका स्किल सेट है, जिसके अंदर आप 100% श्योर हैं कि इसके अंदर मैं सर्विस अच्छी दे सकता हूं, आप उनकी एक लिस्ट क्रिएट करते हो और देन उसकी आप गिग की अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट कर रहे होते हो। सेम जब आप उनकी प्रोफाइल ओपन करते हो तो उससे आपको आइडिया होता है कि यार उन्होंने और किस किस टाइप की गिग क्रिएट की हुई है। सपोज आप वर्डप्रेस की ही अगर सर्विसेज दे रहे हो तो वर्डप्रेस में कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो इस वक्त फाइवर के ऊपर बिक रही हैं, जिनके ऊपर रिव्यूज हैं, जिनके ऊपर ऑर्डर्स हैं, लोग हायर कर रहे हैं। प्लस आप उनकी गिग की इमेजेस देख सकते हो, यार ये इमेजेस कैसी अपीलिंग बना रहे हैं। इमेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को मसला क्या हो रहा था कि उनके इंप्रेशंस बहुत बढ़ रहे होते हैं, उनके क्लिक्स नहीं आ रहे होते। जब क्लिक्स नहीं आएंगे तो ऑर्डर्स कैसे आएंगे। तो उसमें जो मेजर इशू होता है वो उनकी इमेज का होता है और उनके टाइटल का होता है। अगर आपकी इमेज ही अपीलिंग नहीं है, बायर को समझ ही नहीं आ रही कि आप सर्विस में बता क्या रहे हो, या उनका पेन पॉइंट ही उनको समझ नहीं आ रहा, उनको मिल नहीं रहा, तो भाईजान वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। और अगर क्लिक ही नहीं आएगा तो ऑर्डर कैसे प्लेस होगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में जरूर बात करूंगा गिग के इंप्रेशंस, क्लिक्स एंड व्यूज के ऊपर। इसी तरह आपने डिफरेंट गिग्स को ओपन करते जाना है, उनकी प्रोफाइल में जाना है। जैसे कि ये भाईजान अगर आप इनकी गिग
प्रोफाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज की गिग क्रिएट हुई है। इससे आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि यार मैं भी इस निश में या इस कैटेगरी में अपनी इस स्किल को मजीद थोड़ा ब्रेक डाउन करके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ गिग्स बना सकता हूँ। आप एक ही गिग में सब कुछ लिस्ट ना कीजिए कि मैं सब कुछ एक ही गिग में लिस्ट कर दूंगा, बल्कि उनकी मल्टीपल गिग्स बनाए। एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7 की 7 गिग्स यूज करें या एटलीस्ट अपनी उस कैटेगरी में 4 से 5 डिफरेंट गिग्स क्रिएट करें। इससे आपके चांसेस बढ़ते हैं ऑर्डर्स आने के। जहां आपकी एक गिग रैंकिंग में आ रही है या नहीं आ रही, वहां 4 से 5 या 7 गिग्स होंगी तो ज्यादा चांसेस है कि आपकी मल्टीपल गिग्स रैंकिंग में आ जाए और आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए। आप इनके टाइटल का आइडिया ले सकते हो कि यार वो टाइटल में किस तरह कैची लाइंस लिखते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन किस तरह कैची है। अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहां से आइडिया ले सकते हो। किसी की भी एग्जैक्ट टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन या इमेजेस को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको स्ट्राइक आ जाएगी और आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। सो ये गलती आपने नहीं करनी। आप आइडिया ले सकते हो किस तरह इन्होंने बुलेट पॉइंट्स में चीजें मेंशन की हुई हैं, आप भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। आप इन सेम पॉइंट्स को एज इट इज मेंशन कर सकते हो। आप इनकी नंबरिंग चेंज कर दो, थोड़ा आगे पीछे टेक्स्ट कर दो, कुछ और वर्डिंग में थोड़ा सा लिख दो तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। बट एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट करोगे देन आपको स्ट्राइक भी आएगी और आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो कंपेटिटर एनालिसिस में अब आप ये देखें, ये गिग बेसिक ही $120 से स्टार्ट हो रही है। हो सकता है कि आप इस गिग को $10 से स्टार्ट करते, $5 से करते, $50 से करते। कंपेटिटर एनालिसिस आपको ये भी चीज बताता है कि यार आपकी गिग की प्राइसिंग हो सकता है कि आप उसको हाई वैल्यू पे स्टार्टिंग में ही सेल कर सकते हो, लेकिन आपने चूंकि जेन में बैठाया हुआ है कि फाइवर पे सिर्फ $5-10 की गेम है और आप भी उसी सर्विस में कुट रहे हो। आपने इतनी मेहनत की है एक स्किल में और उसके बाद उसको $5 में बेच रहे हो, तो उसका आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आप इतनी देर मेहनत, इतना काम करोगे और उसके बाद आपको अर्निंग कुछ भी नहीं हो रही होगी। तो ये था यार आज कंपेटिटर एनालिसिस। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और आप लोग भी अपनी गिग क्रिएट करने से पहले इमेजेस के पॉइंट्स को, टाइटल, डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स को, प्राइसिंग के पॉइंट्स को, स्पेशली मैं प्राइसिंग के लिहाज से एक स्पेशल एक टूल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एवरेज एक कीवर्ड के ऊपर क्या प्राइस चल रही है, आप लोग उसे कैसे यूटिलाइज करें। एक टूल भी मैं आप लोगों के साथ इस कोर्स में शेयर करूंगा। बट एटलीस्ट आप अपने एंड पे मैनुअली एनालाइज करें डिफरेंट गिग्स को, डिफरेंट प्रोफाइल्स को और एक लिस्ट क्रिएट करें कि आप अपनी सर्विस में, अपनी स्किल में कौन कौन सी गिग्स हैं जो मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हैं, उनकी इमेजेस कैसी होंगी, उनके डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या चीज़ें राइट करने वाले हैं। एक बेसिक गाइड आप एक गिग की पहले बनाएं अच्छे से। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है कीवर्ड रिसर्च का। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी चाहिए एक गिग को क्रिएट करने से पहले।